जॉब ढूंढूं में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी अजमेर द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के पदों के लिए। यहाँ पे बात करें कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो कुल 347 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे बात करें यहाँ पे संस्कृत के कितने पद है, तो नॉन शेड्यूल एरिया की बात करें तो यहाँ पे 66 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। वही शेड्यूल एरिया की बात करें तो यहाँ पे 13 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। हिंदी के जो है 34 पद है नॉन शेड्यूल एरिया में, और हिंदी के शेड्यूल एरिया की बात करें तो 5 पद है। अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया के जो है 46 पद है। अंग्रेजी की बात करें शेड्यूल एरिया की तो 3 पद है। आगे बात करें यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के कितने पद है नॉन शेड्यूल एरिया में, तो यहाँ पे 61 पद है। वही नॉन शेड्यूल एरिया के बाद में बात करें सामाजिक विज्ञान के शेड्यूल एरिया में कितना पद है, तो 4 पद है। वही गणित की बात करें तो नॉन शेड्यूल एरिया के जो 61 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। गणित की बात करें शेड्यूल एरिया की तो 7 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे 47 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। आगे बात करें यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की, तो संस्कृत विषय के लिए जो है शास्त्रीय और इक्विपमेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम शिक्षा शास्त्री डिग्री होनी जरूरी है। इसी के साथ में जो है यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है एजुकेशन में। आगे बात करें यहाँ पे रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी से ये जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे बात करें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय की, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसी के साथ में जो अपना सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर हिंदी के लिए अप्लाई करें तो अपना सब्जेक्ट हिंदी होनी जरूरी है। अंग्रेजी के लिए अप्लाई करें तो अंग्रेजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। और अगर गणित विषय के लिए अप्लाई करें तो गणित में अपना सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी के साथ में जो है डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, अगर डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है एजुकेशन में। बात करें यहाँ पे विज्ञान विषय के लिए, तो विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है ऑप्शनल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से जो है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है तीनों सालों में। आगे बात करें यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है एजुकेशन में। आगे बात करें सामाजिक विज्ञान विषय के लिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पे भी जो है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है ऑप्शनल में। जैसे यहाँ पे बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी, इनमें से जो है अगर 2 सब्जेक्ट में आपने जो है बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन हो रखी है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है एजुकेशन में। ये सारी जो एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न, वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है हिंदी रिटर्न में। देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, राजस्थान कल्चर की जो है नॉलेज होना जरूरी है। आगे बात करें यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की, तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी इसके लिए जो है आवेदन का पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता करने का सबूत देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे दिनांक 1/7/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे तो क्या आयु सीमा में छूट दी गई है, तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। वही यहाँ पे राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को जो 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को जो 5 वर्ष की छूट दी गई है। वही विधवा एवं विच्छेद विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को जो अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। आगे बात करें यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आवेदन अवधि क्या रखी गई, तो दिनांक 6/2/2024 से दिनांक 6/3/2024 को रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मेंशन की गई है। आगे देखिए यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया, तो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रखा गया, तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलेयर के अभ्यर्थी को जो 600 रुपये रखी गई है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी को जो 400 रुपये रखे गए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दिव्यांगजन के लिए जो है 400 रुपये रखे गए हैं। बात करते हैं यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर के लिए यहाँ पे क्या है स्कीम और सिलेबस रखा गया था। यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर, यहाँ पे जो पहला पेपर होगा 2 घंटे का होगा। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के ये जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बात करें क्या क्या पूछा जाएगा, तो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछी जाएगी 80 मार्क्स की। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान 20 मार्क्स का होगा।
जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 मार्क्स का होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी होगी 40 मार्क्स की। टोटल बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड की। अगर संस्कृत से आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो है 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 300 मार्क्स के ये जो क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे बात करें तो नॉलेज ऑफ, यहाँ पे बात करें तो पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स का होगा। वही नॉलेज ऑफ शास्त्रीय स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, अगर आपने जो है ग्रेजुएट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के होंगे। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे 40 मार्क्स के होंगे। टोटल बात करते हैं यहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर देन संस्कृत दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के जो है 180 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही ग्रेजुएट लेवल के जो यहाँ पे 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है 300 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें मेंशन की गई, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं और इसके बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।